जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन एक बार फिर लाए हैं, जो आने वाले SSC-MTS, SSC-CGL, CHL, RRB, NTPC, RPF, CRPF, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों, सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी हैं? साथियों, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना 60 सीट अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 23 मार्च को बम्बों के साथ गिरफ्तार किसे कर लिया गया था? 23 मार्च को बम के कांड में किसे गिरफ्तार कर लिया गया था? तो साथियों, विष्णु गणेश पिंगले को गिरफ्तार कर लिया गया था 23 मार्च को बम के कांड में, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर को किसे गिरफ्तार कर लिया गया? साथियों, मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर को गिरफ्तार किसे कर लिया गया? तो साथियों, याद रखना, ये ब्रज किशोर चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, घाघरा का युद्ध कब हुआ? साथियों, घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में स्थित है, याद रखना। लद्दाख की राजधानी लेह है, ये भी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, तेजू दर्रा ये आपके साथियों मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, कांडला बंदरगाह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सतलज नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों, सतलज नदी की लंबाई सतलज नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों, सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर की है और भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर की है, याद रखना। ये अरावली पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। साथियों, याद रखना, इसी के कारण पंजाब राज्य बुरी तरह बाढ़ में प्रभावित हुआ है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है और साथियों भारत में ये 1050 किलोमीटर फैली हुई है, याद रखना। इस समय पंजाब में बुरी हालत बाढ़ से चल रही है, साथियों, याद रखना, जिससे पंजाब राज्य को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कावेरी नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? कावेरी नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना, कावेरी नदी की लंबाई
900 किलोमीटर की है। साथियों, कावेरी नदी की लंबाई 900 नहीं बल्कि 800 किलोमीटर की ही, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, गंगा नदी का संगम कहाँ से होता है? तो साथियों, गंगा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी से होता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यमुना नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? यमुना नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों, यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, भाखड़ा नागर परियोजना ये आपके झेलम, ये साथियों सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। इस बांध परियोजना से हरियाणा, साथियों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को बांध से लाभ मिलता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कितनी ईस्वी में प्रकाशित किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कितनी ईस्वी में प्रकाशित किया गया? तो याद रखना साथियों, 1952 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्रिय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्रिय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना, ये आपके गुस्ताव केसल थे इसके प्रतिपादक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष इस शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो साथियों, ये 52 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। इसमें संविधान के 25 अनुच्छेद ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बताता है, याद रखना। यानी इसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, इसका उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, ये किसमें उल्लेखित किया गया है? वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, ये किसमें उल्लेखित किया गया है? तो साथियों, ये आपके समवर्ती सूची में उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कितनी ईस्वी में अकबर के द्वारा गठित जल सेना का अधिकारी मीर ए बदर कहलाता है? कितनी ईस्वी में अकबर के द्वारा गठित जल सेना का अधिकारी मीर ए बदर कहलाता है? तो साथियों, अकबर के द्वारा 1573 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज़ी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना, ये ग्रह
शुक्र है, याद रखना। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेजी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना बुध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कितनी ईस्वी में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसे समय हुआ था? कितनी ईस्वी में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय कितनी ईस्वी में हुआ था? तो साथियों ये 1806 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पास किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पास किया गया? तो याद रखना 1856 ईस्वी को पास किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नई शिक्षा नीति कितनी ईस्वी में इसकी घोषणा की गई? तो साथियों इसकी घोषणा 1986 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कितनी ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां को बनाया गया? तो साथियों ये आपके 1906 ईस्वी में बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फूट डालो और राज करो ये नीति किसने अपनाई गई थी? यानी फूट डालो और राज करो रणनीति किसने अपनाई थी? तो साथियों ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये रणनीति अपनाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से किसका संबंध है? निम्नलिखित एजुकेशन सोसाइटी का संबंध किससे है? तो याद रखना इसका संबंध बीजी तिलक जी से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, गंभीर किस राज लोक नृत्य है? साथियों यानी गंभीरा किस राज का ये लोक नृत्य है? तो याद रखना गंभीरा ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भंडार किस राज का ये एक लोक नृत्य है? तो साथियों भंडार दादर और नगर हवेली का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मेघालय लोक नृत्य क्या है? साथियों मेघालय राज का लोक नृत्य क्या है? तो साथियों मेघालय राज का लोक नृत्य लोहो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। लोहा ये मेघालय लोक नृत्य यानी मेघालय राज का लोक नृत्य है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कतर देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों कतर देश की मुद्रा रियाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जॉर्डन देश की राजधानी कहाँ है? जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत के पूर्वी हाथी रिजर्व कहाँ है? तो याद रखना भारत के पूर्वी हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इन राज्यों में ही, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में कितनी ईस्वी में शामिल किया गया? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1987 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, 1987 ईस्वी में साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। और साथियों, यह किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को क्या कहा जाता है? साथियों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों, तराई कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।